नमस्ते दोस्तों, मैं अथर्व सराफ आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम यहाँ पे आज एक नई रिक्रूटमेंट के नए नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैनल पर बने रहिए, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। यहाँ पे टोटल एजुकेशन के वीडियोस और उसके नोटिफिकेशंस जॉब पोर्टल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो चलिए देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स का जो है वो एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया है वो नोटिफिकेशन नंबर है उसका, और जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एप्लीकेशन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 अप्रैल से 17 मई तक चालू रहने वाला है, जिसके रिगार्डिंग SBI ने इसके नोटिफिकेशन में जानकारी दी है। अभी हम देखते हैं कि वैकेंसीज़ के बारे में। तो वैकेंसी दो प्रकार की होती है जो है, तो अपनी सर्कल का है। पहले अपने सर्कल के बाद में यूनियन टेरिटरी, उसकी लैंग्वेज, रेगुलर जो वैकेंसीज है वो वैकेंसीज, और बैकलॉग की जो पिछले साल से भरने वाली जो वैकेंसीज है वो वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अहमदाबाद जो है वो सर्कल है। तो ऐसे टोटल SBI के जो सर्कल है उस सर्कल में तो SBI के टोटल जो है तो सर्कल जो है, तो टोटल सर्कल जो है तो वो यहाँ पे दिखाई दिए है। आपकी एग्ज़ाम जो है, तो दोस्तों आपकी एग्ज़ाम 31 जुलाई 2021 को होने वाली है। तो यहाँ पे डिक्लेयर किया है 31 जुलाई 2021 को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। रेगुलर वैकेंसीज़ की बात करें तो रेगुलर वैकेंसीज़ और बैकलॉग वैकेंसीज़ को देखेंगे तो पर्टिकुलर सर्कल ऑफिस के लिए उसके यूनियन टेरिटरी है, उसके यूनियन टेरिटरी के हिसाब से उसकी लैंग्वेज डिसाइड की गई है, और उस लैंग्वेज के हिसाब से रेगुलर कैटेगरी वाइज उसकी वैकेंसीज निकली गई है। बैकलॉग की है SC ST OBC EWS जनरल टोटल वैकेंसी, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का जो है तो उनकी भी वैकेंसीज यहाँ पे दिखाई दी है। और यहाँ पे अभी बात करें तो अभी मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ। तो महाराष्ट्र के हिसाब से देखेंगे तो महाराष्ट्र में मुंबई मेट्रो और गोवा दो आते हैं। इसमें मराठी लैंग्वेज और कोंकणी लैंग्वेज जो है तो दोनों आते हैं इसमें। जिनको भी ये इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना होगा तो उन्हें मराठी और कोंकणी दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए। जो गोवा के लिए अप्लाई करने उनको कंपलसरी कोंकणी आनी चाहिए, और जो महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको कंपलसरी मराठी लैंग्वेज आनी ही चाहिए। अभी इम्पोर्टेंट कैटेगरी के बारे में देखेंगे तो जो OBC कैंडिडेट है तो उनको नॉन क्रीमिलियर जो है तो उसका बेनिफिट है। OBC कैटेगरी कैंडिडेट शुड सबमिट देयर OBC सर्टिफिकेट ऑन फॉर्मेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग नॉन क्रीमिलियर क्लॉज इंक्लूडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2021। दोस्तों आपके पास अगर आप OBC में फॉर्म भरने वाले हैं तो आपके पास ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो 1 अप्रैल से पहले की होनी चाहिए। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो मेरे भाई बहन है तो उनके हिसाब से जो देखेंगे तो EWS कैटेगरी के लिए उनको जो अमेंडमेंट दिया है तो उसके हिसाब से उनका EWS कैटेगरी का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके लिए जो EWS है तो रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से देखेंगे कि कम से कम एज जो है तो 20 ईयर का है, और ज़्यादा से ज़्यादा 28 ईयर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये दोनों भी डेट जो है तो 1 अप्रैल 2021 तक की वैलिड है। एज रिलैक्सेशन का हिसाब करें तो ST ST के लिए 5 साल के लिए, OBC के लिए 3 साल की, PWD के लिए 10 साल की, EWS कैटेगरी के लिए 10 साल की, PWD में जो जनरल है उनको लिए 10 साल की, PWD में SC ST है उनको 15 साल की, PWD में OBC है उनको 13 साल के लिए, और जो है बाकी उसके हिसाब से उनके लिए एज रिलैक्सेशन दिए हैं।
इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है तो इसके लिए ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। दोज हु आर इन फाइनल ईयर, जो भी अभी बच्चे फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है उन्हें प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन उनका डिग्री का ग्रेजुएशन का मार्क मेमो 16 अगस्त 2021 से पहले आना चाहिए। रिजर्वेशन विद पर्सन विद डिसेबिलिटी के यहाँ पे क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन, उसके हिसाब से उनके PWD के हिसाब से यहाँ पे दिए गए हैं। अभी हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस जो है तो एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस जो है तो प्री एग्ज़ामिनेशन और पोस्ट मेंस एग्ज़ामिनेशन दोनों हिसाब से है। प्री एग्ज़ामिनेशन में इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी के 35 मार्क के क्वेश्चन है, जो कि 100 मार्क का पेपर है टोटल, और जिसका ड्यूरेशन एक घंटे का ड्यूरेशन है। उसमें नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है। और मेंस का जो पेपर देखेंगे तो मेंस का भी पेपर सेम है। जनरल फाइनेंस अवेयरनेस 50 मार्क का सब्जेक्ट है, जिसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 है। उसका ड्यूरेशन है टाइम वाइज यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। प्रोविजनल सिलेक्शन जो है तो फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 के जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद में वेटिंग लिस्ट होगी। वेटिंग लिस्ट भी हो सकती है। प्रिलिमिनरी टेस्ट इज टेंटेटिव शेड्यूल्ड इन जुलाई 2021 तक उनकी एग्जामिनेशन हो जाएगी, ऐसा उनका कहना है। अभी सैलरी के स्ट्रक्चर की बात करें तो 17,900 से लेकर 47,920 तक उनके सैलरी हो सकती है। प्रोबेशन पीरियड जो है तो 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड है। उसके बाद में प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी, उसके ट्रेनिंग के हिसाब से उन्हें बुलाया जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है तो उसका कॉल लेटर जो है 1 जून 2021 से ऑनवर्ड टेंटेटिवली आ जाएगा। आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। ये टाइम टू टाइम बताएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्जामिनेशन फ़ीस जो है तो एग्जामिनेशन फ़ीस ओपन और EWS के लिए 750 है और SC/ST के लिए कुछ भी नहीं है। आप SBI करियर्स के पोर्टल पर जाकर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसका फॉर्म भरने की, इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म कैसे भरना है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।